भारत का सबसे क्रूर योद्धा अश्वत्थामा। कहते हैं कि वो आज भी जिंदा है और पिछले 5000 सालों से वो धरती पर भटक रहा है। आज भी उसके घाव भरे नहीं हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम जिन महान योद्धा के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है अश्वत्थामा, जो महाभारत के सबसे वीर योद्धाओं में से एक था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। महाभारत की कथा में ये उल्लेखित है कि गुरु द्रोणाचार्य को एक ऐसे पुत्र की कामना थी जिसमें भगवान शिव के प्रति तेज और प्रताप हो। इसी इच्छा को लेकर गुरु द्रोणाचार्य ने हिमालय में तमसा नदी के निकट तपेश्वर शिवलिंग पर घोर तपस्या की और एक दिन तपस्या से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए। तब गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव से वरदान मांगते हुए कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए भगवान, जिसमें आप सा तेज हो और जो आप ही की तरह शक्तिशाली हो, जो आपका अंश हो। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा स्वयं भगवान शिव का ही रूप है। इसीलिए उनके सर पर वो मणि है जिसे भगवान शिव की तीसरी आंख के रूप में देखा जाता है। उस मणि के कारण ही अश्वत्थामा को वरदान मिला था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र, कोई भी हथियार, कोई भी बीमारी, भूख प्यास, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अश्वत्थामा को मार पाए। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को सभी अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान स्वयं दिया था। जैसे उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया, वैसे ही उन्होंने अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र का पूरा ज्ञान दिया था। शिवांश होने के कारण अश्वत्थामा की भावनाएं काफी तीव्र होती थी, चाहे वो क्रोध हो या फिर अहंकार। महाभारत के युद्ध में अकेले ही घटोत्कच जैसे कई विशाल और शक्तिशाली योद्धाओं को अश्वत्थामा ने अकेले ही हरा दिया था। यहाँ तक कि उसने अपने बाणों की ऐसी वर्षा की जिसमें करीब 1 लाख पांडव सिपाही मारे गए। महाभारत में युद्ध के 14वें दिन अश्वत्थामा ने एक ऐसा अस्त्र चलाया जिसके कारण वो युद्ध उसी समय खत्म हो जाता। नारायण अस्त्र, जो सभी शस्त्रधारी योद्धाओं को एक साथ खत्म कर सकता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सारी सेना को अपना शस्त्र त्याग कर जमीन पर लेट जाने को कहा और अश्वत्थामा का ये वार नाकाम रहा। युद्ध के 14वें दिन श्री कृष्ण ने छल से गुरु द्रोणाचार्य को शस्त्रहीन करवाया और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को ये बात पता चली कि उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य का वध छल से किया गया है, वो क्रोध से भर चुका था। युद्ध के 18वें दिन जब अश्वत्थामा के परम मित्र दुर्योधन को युद्ध के नियमों के खिलाफ जाकर भीम ने उनकी जांघों पर वार कर उसे हराया था, तब अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया कि वो पांडवों का खात्मा कर देंगे। पांडवों के शिविर में पहुंचते ही अश्वत्थामा ने भगवान शिव की आराधना की और उसके बाद शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया और तब अश्वत्थामा अपने रौद्र रूप में आ चुका था। उसका क्रोध और उसकी शक्तियां अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। देर रात वो पांडवों के शिविर में घुसा और पूरी पांडव सेना का वध कर दिया। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने धृष्टद्युम्न का वध कर दिया और आखिर वो एक तंबू में घुस गया जहाँ 5 लोग सो रहे थे। उन्हें पांडव समझकर अंधेरे में अश्वत्थामा ने उन 5 का वध कर दिया और एक को भीम समझकर उसका सर काटकर दुर्योधन के पास ले गया। और तब अश्वत्थामा को यह पता चला कि उसने पांडवों का नहीं, उनके पुत्रों का वध किया है। जैसे ही पांडवों को ये बात पता चली तब घमासान युद्ध का आरंभ हुआ और अश्वत्थामा ने अपने पिता की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। इस ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए गांडीवधारी अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाए। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने ही वाले थे, तभी वेद व्यास वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपनी शक्तियों से दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोक दिया और अर्जुन और अश्वत्थामा को अपने अस्त्रों को वापस बुलाने के लिए कहा। अर्जुन ने वेदव्यास की बात सुनते हुए ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ऐसा करने का ज्ञान नहीं था। वेदव्यास जी ने उसे सुझाव दिया
कि वो अपने ब्रह्मास्त्रों को किसी बड़े पहाड़ पर छोड़ दे, लेकिन बदले की आग में जल रही अश्वत्थामा ने पांडवों के आखिरी वंश को खत्म करने के लिए अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र अर्जुन की पुत्रवधू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की ओर मोड़ दिया, जो गर्भवती थी। ये देख श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को उत्तरा के सामने लाकर ब्रह्मास्त्र के प्रहार को उसमें समा लिया। ऐसी क्रूरता देखकर श्री कृष्ण को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि ऐसी निर्दयी हरकत करने के लिए तुम आजीवन भुगतोगे। तुम्हें कुष्ठ रोग लगेगा, लोग तुम्हें देखकर भाग जाएंगे, तुम्हारा शरीर सड़ जाएगा, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम आजीवन भिक्षु की तरह भटकोगे, स्वयं मृत्यु भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी, तुम हमेशा जीवित रहोगे। ये कहकर उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वो अश्वत्थामा के सर से मणि अलग कर दे। और तब से लेकर आज तक ये माना जाता है कि अश्वत्थामा इस धरती पर भटक रहा है। माना जाता है कि वो इंतजार कर रहा है भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल के अवतार का, जिनकी सहायता से वो इस संसार से, इस दर्द से मुक्त हो जाएगा। कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है, लेकिन उनकी कहानियों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। इन्हीं कहानियों में से कुछ कहानियों के बारे में हम हमारे अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ऐसा ग्रंथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।